आदाब। कौमी मंजर से मैं दानिश आयान। देखते हैं आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों से किया संवाद। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों के आंदोलन को बताया अफवाहों का आंदोलन। इस आंदोलन में कोई दम नहीं, भ्रम और झूठे तत्वों के आधार पर किया जा रहा है यह आंदोलन। सर, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़ा जो विरोधी दल है वो भी कहा कि बैठकर बातचीत करेंगे, समाधान निकालेंगे, मुद्दों पर तर्कों पर बातचीत होगी। आपको क्या लगता है 29 दिन हो चुके हैं, क्या अब हल निकलने की उम्मीद जगी है? देखिए, सारी परिस्थितियों को प्रधानमंत्री ने किसानों की समझ रखा और किसानों को खुशहाली और समृद्धि दिलाए बिना यह देश खुशहाल और समृद्धशाली नहीं हुआ। और इसीलिए उन्होंने कहा कि किसानों के आत्मनिर्भर की नींव जो है वो भारत के आत्मनिर्भर होने का रास्ता प्रशस्त करेगी। और इसलिए किसानों को खुशहाली हो, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और इसलिए ये तीनों कानून लाए हैं। और यदि वार्ता किसी को करना चाहता है तो तर्कों और तथ्यों के आधार पर बातचीत करे। सरकार उसका स्वागत करती है और हमारी अब मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री के उद्बोधन के बाद किसी को भी कोई शंका नहीं रह जाती है। और अब सिर्फ यदि कोई राजनीतिक पूर्वाग्रह से विरोध करना चाहता है तो कर सकता है, लोकतंत्र के भीतर उसका अधिकार है। आधार नहीं है, यह पूरा देश आज जान गया। लेकिन सर, सरकार तो लगातार चिट्ठी किसानों को लिख रही है, किसान सरकार को लिख रहे हैं, लेकिन हल नहीं निकल रहा है। क्या सरकार किसानों की बातों को मानेंगे? वो कह रहे कि एमएसपी में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई ठोस सुझाव दे, हम उसके लिए तैयार हैं। ठोस सुझाव देते क्यों नहीं? तीनों कानून को रद्द करो, ये कौन सी मांग है? और कैसा ये किस तरीके का जिद कि हमें चंदा मामा ला करके दे दो और हम सब जो है वो आपके साथ चलेंगे। इस तरीके का जिद तो नहीं चल सकता है। सरकार ने बहुत सोच समझ करके देश के भीतर हमारी संसदीय व्यवस्था है, लोकतंत्र के भीतर जो है हर कॉन्स्टिट्यूंसी से पार्लियामेंट के सदस्य जाते हैं, वो जनता और किसानों के प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं। बड़े विचार विमर्श के बाद ये कानून आए हैं। निश्चित रूप से जो है वो आने वाले दिनों में किसानों के सुधार की दृष्टि से आए हुए हैं। पिछले दिनों यदि अच्छा रहा होता तो देश की दुर्दशा न होती, किसान आर्थिक रूप से इतने कमजोर न होते, आत्महत्या करने के लिए मजबूर न होते। यदि वो नीतियां सही नहीं थी तभी तो अनेक कमीशन बनाए गए और उन्होंने अपने सुझाव दिए। उन सुझावों में इन नीतियों के बारे में जो आज नीतियां आई हैं कृषि सुधार बिल के माध्यम से, उसके बारे में उनके रिकमेंडेशन थे, अब लागू कर दिए गए हैं। आपकी सरकार ने कमेटियां बनाई, भूपेंद्र हुड्डा की कमेटी किसने बनाई? शरद पवार की सरकार की कृषि मंत्री, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की सरकार के जमाने में आई, क्यों नहीं आपने उनको लागू किया? ये सारी परिस्थितियों को प्रधानमंत्री जी ने देश के किसान भाई। सर, आपको लगता है इस पूरे मुद्दे पर राजनीति हो रही है? कल मार्च भी निकाला राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खुद मुख्यमंत्री योगी भी कहती रहे कि किसानों के कंधों पर बंदूकें चल रही है। आपको वो 29 दिन बाद क्या नजर आता है? क्योंकि आप भी कृषि मंत्री है, आपके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है किसानों की। वह जो आंदोलन हो रहा है वो निराधार हो रहा है और सिर्फ भ्रम और भ्रांतियों और झूठे तथ्यों के आधार पर अफवाहों को पैदा करके आंदोलन किया जा रहा है। उस आंदोलन के पीछे कोई दम नहीं है। आज जो किसान भाई गुमराह होकर के आए हैं, प्रधानमंत्री ने उनसे अपील की है और सरकार ने बार बार इस बात को दोहराया, प्रधानमंत्री ने दोहराया है, हमारे अन्य मंत्रियों ने भी दोहराया है भारत सरकार के कि हम उनके किसी भी ठोस सुझाव को सुनने के लिए और यदि उनके भीतर तर्क और दम होगा तो उतना हम परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं। उनको जाना चाहिए और यही उसका समाधान है। जिद किसी लोकतंत्र के भीतर जिद का कोई स्थान नहीं होता। लोकतंत्र के भीतर संवाद ही तरीका है, उस तरीके को लोगों को ध्यान रखना। थैंक यू सर। कहाँ से हैं आप? मानकपुर गांव पड़ता है। मानकपुर गाँव। सुशील राणा जी, जैसे आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो लोगों को समझाया गया है, किसान लगे हुए हैं लगातार उसका विरोध करने में, आपको क्या लगता है, क्या इसमें क्या सही है क्या गलत है? नहीं, ये कानून जो है कि किसानों के हित में है जी। और जो कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं किसानों को, ये भ्रमित पड़ा नहीं चलेगा। किसान जल्दी ही समझ जाएंगे और आज के संबोधन से बहुत 80-85% किसान संतुष्ट भी हो जाएंगे। कानून ये किसानों के हित में है। आपको लगता है कि जैसे कि लगातार लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो आपको लगता है इसमें कि किसान ये जो बिल पास हुआ है क्या ये सही है?
हाँ नहीं, बिल्कुल एक तरफा सही है, आपके हक में है। बिल्कुल किसानों के हक में। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लगातार लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उसमें वो भी पक्ष पार्टी। वो भी पक्ष पार्टी? जी हाँ। क्रिसमस पर्व के उपलक्ष्य में रोशनी से जगमग हुआ नगर का सभी गिरजाघर। जी हां, आपको बता दें, आज सहारनपुर में क्रिसमस के उपलक्ष्य में रोशनी से जगमग हुआ और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए क्रिसमस पर्व मनाया गया। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए प्रार्थना की गई और प्रभु यीशु की मानवता का संदेश देने वाली भव्य झांकियां लगाई गई। प्रतापनगर क्षेत्र के राशन डीलर से जनता परेशान। 2 यूनिट का प्रत्येक राशन कार्ड पर कम देता है राशन। पेश है मोहम्मद जमाल की रिपोर्ट। आदाब, कौमी मंदिर से मैं मोहम्मद जमाल और आज हम पहुंचे हैं उचित दर की दुकान पर। यहाँ पर हर माह कार्ड द्वारा राशन दिया जाता है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ कार्ड धारक हैं। आइए इस विषय पर इनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद इस्लाम नाम है जी मेरा। हर महीने राशन कार्ड लेना आता हूँ, क्या नाम राशन, तब भी आता हूँ तो कम देते हैं, 5 किलो कम देते हैं और तड़ी बट्टा देते हैं कि है वो है फलाना ठिकाना, 100 बात सुनाते हैं मुझे, उसके बाद राशन देते हैं मुझे। आपकी समस्या क्या है? जो हर माह राशन मिलता है, आपको उसमें पूरा मिलता है कि कम मिलता है? क्या समस्या है आपकी? यूनिट कम बताते हैं, देखो आपके सामने है, और पहले पूरा मिला था, मिलता ही नहीं। पहले आपको कितना मिलता था पूरा और अब कितना मिलता है? पहले 35 किलो मिलता, अब 28 किलो मिल रहा है कि तुम्हारे 2 यूनिट कम हो चुके, और आपके सामने देखो लिखा हुआ भी है। ठीक है, आपकी समस्या क्या है? ये हमारा 2 जनों का राशन है, कभी 8 किलो मिले, कभी 8.5 किलो, उसमें भी 2 किलो में भी कम कर दें। हम सुबह भी आए, सुबह के बाद अब आए थे, अब फिर बंद करके चला गया ना, मशीन ख़राब हो गई। कब से इंतजार कर रहे हो और कब ये खुलता है दुकान? 2-2.5 घंटे हो गए हमें, 2-2.5 घंटे हो गए हमें। आप हमें तो 3 किलो देता है ये फिर एक मेंबर का। यूनिट कितना है आपका पूरा? 5 यूनिट। 5। हाँ। कितना मिलता है? 15 किलो देता है। 3 का? हाँ, 5 का पूरा मिल रहा है आपको? 5 का 15 किलो देता है। 5 का 15 नहीं बैठता, 25 बैठता है। 15 देता है वो। इस विषय पर हमारे साथ कुछ और कार्ड धारक साथी हैं। यहाँ पर टाइम से कोई दुकान नहीं खुल रही है और कानून की जो है कैसी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। आइए इस विषय पर बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद साहब,
आप ये बताइए, आप यहाँ कब से चक्कर काट रहे हो? ये पूरा महीना हो गया जी, कहीं चक्कर हो गया मेरे। तो राशन टाइम से नहीं मिल पा रहा है? जी नहीं। समस्या आपका जो यूनिट है वो पूरा मिल रहा है कि कम मिल रहा है? हमारे 3 यूनिट बनते हैं जी, 15 किलो बैठता है, तो हमें 12 मिल या 13 इस तरह, मतलब घटा बढ़ा के मिलता है हर दफा। मतलब हर माह 2 यूनिट कट करके मिलता है या 3 यूनिट कट करके मिलता है, पूरा नहीं मिल पाता? करीब 1 यूनिट घटता है जी। तो आपने इनसे मालूम किया आपका हमारा यूनिट क्यों कट रहा है, क्या समस्या है, आप कम क्यों दे रहे हो? ना, अभी हमने इस बारे में बात नहीं की इनसे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अरे बहुत बदतमीजी करता है वो आदमी, बहुत बदतमीजी करता है। कहीं ऑटो खींच देता है, बहुत तो गाले देता है, बहुत तो गाले रख देता है ये बंदा। हम सबके सामने इस बात ही कह रहे हैं, ये सबको गाले देता है। यहाँ पर हमारे साथ एक महिला है, इनकी भी समस्या सुनते हैं। क्या समस्या आपको है? राशन पूरा नहीं दे रही है, 1 यूनिट काट के दे रहे हैं और सुबह से 2 बार आ चुके हैं। सुबह भी मना कर दिया था और अब भी कुछ नहीं। आपका यूनिट कितना बैठता है हर माह, पूरा मिलता है नहीं या कम मिलता है, आप इस बारे में हमको बताएं। हमारे 4 यूनिट है लेकिन ये सिर्फ 3 दे रहे। तो आपने इनसे मालूम किया है कि हमारा जो यूनिट कट हो रहा है आप हमको कम किस लिए दे रहे हो, क्या वजह है? आपने इनसे कोई सवाल किया? ये यूँ कह रहे हैं कि ऊपर से ही कट गया, फिर हमने नेट से कहीं और चेक कराया तो वहाँ पे तो कटा हुआ है ही नहीं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। नवाज नाम है मेरा। नवाज, कहाँ से आए? आज़ाद कॉलोनी से। अच्छा, राशन के लिए? जी, राशन के लिए। क्या शिकायत है तुम्हारी? मेरी शिकायत है, जब भी मैं लेके आता हूँ नहीं, हर दफ़ा यूँ कह दे तुम्हारा 1 कम है वहाँ जावे, तो यूँ कह रहे यहाँ की मोल लो, यूँ कह रहे वहाँ की मोल लो, इसकी मोल ला में। अच्छा, तो अभी 12 बज रहा है, पहले ही बंद करके भाग गया जी, इसी टाइम करके भाग जाता है। कार्ड दिखाओ, देखो लिखा हुआ है सब चीज़, मेरी वालदा के नाम है। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कैसे कार्ड धारकों की समस्या बनी हुई है। मैं अपना कैमरामैन इफ्तिखार के साथ मोहम्मद जमाल। खबरें आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कौमी मंजर न्यूज़।